बचे फूल को उसको लौटा दिया दान जिससे मिला। अनवरत चल के मंजिल पे पहुंचा पथिक, देख उड़ता धुआं हंस रहा था गगन, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धम शरीरा। ध्यान न्याय दर्शन दर्शन सबको साकार रूप में परिवर्तित कर देने का एक मात्र उदाहरण कोई है तो वो है शब्द, और शब्द ही ब्रह्म है। उस शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाला कोई समाज तो वो कवि समाज है, और जो कवि समाज है वो किसी संत समाज से कमजोर नहीं होता, किसी साधु से कमजोर नहीं होता। यदि बैठ करके कोई मंत्र लिखता है वहां पर बैठ करके, तो कवि भी अपनी मंत्रवत्ता के माध्यम से इस बात की सूचना देता है। और माई ये फूल कुचलने के लिए नहीं है, ये इसके लिए एक ही बात कही कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। चाह नहीं है, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गिझा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं है सम्राटों के शव पर हरि डाला जाऊं, चाह नहीं है देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर उठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली। कबीर भी इसके पहले बोला कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अब काल हमारी बार है। माखनलाल चतुर्वेदी कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आए वीर अनेक, जिस पथ आए वीर अनेक। हम कविता की उपासना करते हैं। कविता का इतना बड़ा कामकाज है कि 3 सप्ताह तक भी यहाँ पे खड़े होकर के बोलो तो पूरी नहीं होगी, हैं? आपने तो 2 ही दिन में खेल पूरे कर लिए। हाँ? सारे काम इशारेबाजी में ही निपट गए, नाम किसी का लिए ही नहीं और भाटा मार ही दिया। आप इतने चतुर हो कि किसी स्त्री पे आपका दिल आ गया और आपने उस पर एक गीत लिख दिया, और उसके साथ में जो है किसी बाग बगीचे में जाकर के सैर भी कर ली, उसके साथ घूम भी लिए, उसके सौंदर्य का भी वर्णन कर दिया, और उस लुगाई को पता ही नहीं है कि आपके गीत की नायिका कौन है। ये जो पाप आप करते हो, ये गीतकार जो पाप करता है उससे उसको नरक मिलता है, स्वर्ग नहीं मिलता, क्योंकि वो भाव हिंसा करता है। भाव हिंसा इसलिए करता है कि जिस नायिका का वो वर्णन कर रहा है उस नायिका की सहमति उस वर्णन के प्रति उसे प्राप्त नहीं है। उसने जबरदस्ती उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वहां पर ले जा करके अपने पद्यों में, अपने गद्यों में उसको निरूपित करके बैठाल दिया है। इसलिए जो कवि है कभी स्वर्ग में नहीं जाता। यहाँ पे जितने आए वो जरूर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन क्या है, परमात्मा क्या है और कविता क्या है कि जो है खाक ऊफ तादा उन पे चश्मे सरफराजी है। कविता क्या है, कहाँ तक जाती है? जो है खाक ऊफ तादा, जो जमीन में गड़े हुए हैं कब्र में, जो है खाक ऊफ तादा उन पे चश्मे सरफराजी है। तबीयत में तहम्मुल इश्क आनत चारा साजी है, सखा है जूद है महरो वफा है पाकबाजी है, तहम्मुल है अता है हिल्म है आजिज नवाजी है तबाह। आखिरी बात आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि ये कवियों, ये शायरों, ये माता सरस्वती के पुत्रों, आया मर्दुम सिपत पिन्हा मिसाले नूर मर्दुम हो। तुम क्या हो? आया मर्दुम सिपत पिन्ना मिसाले नूरे मर्दुम हो। कहीं जाहिर, कहीं मख्फी, कहीं पैदा, कहीं गुम हो, गुबारे माशियत गर्दे खता धोने को कुलजुम हो।
तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। संसार में अगर शब्दों के नाद को गुंजरित करने का कोई श्रेय है तो वो केवल कवियों को प्राप्त है, तुम ही को प्राप्त है। तुम में ही परम ब्रह्म हंसता है, तुम में ही सरस्वती की वीणा बजती है और तुम में ही राष्ट्र की प्रगति का पथ जो है, जो उज्ज्वलित होकर के समाज को दिखाई देता है। इसलिए आओ, उठो और इस देश की जागृति के शंख को फूंकते हुए, अपने कर्म को निनादित करते हुए, इस राष्ट्र की ऊर्जा में नए नए संकल्पों की बुनियाद रखते हुए, इस नौजवान पीढ़ी का नेतृत्व करते हुए अपनी कलम को चलाओ। निस्संदेह ये युग, ये समय, ये कीर्ति, ये इतिहास आपकी वाणी के इस विलास से निस्संदेह स्तंभित होगा, चकित होगा और उसे सही राह मिल जाएगी। क्योंकि कविता माता सरस्वती का भावलोक में शब्द विलास है। कविता माता सरस्वती का भावलोक में शब्द विलास है और माता सरस्वती के उस भावलोक के शब्द विलास को जीने वाले जो कवि लोग यहाँ पर बैठे, वो निस्संदेह प्रणम्य में उनके हृदय में माता सरस्वती का निवास है। और मैं उनके हृदय में विराजमान माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के माध्यम से खड़े होकर अभिनंदन करें आदरणीय दादा सत्यनारायण सत्तन जी को। और वाकई आज जो उन्होंने इस कविता के क्षीर सागर से जो शब्द निकाले हैं, जो मोती निकाले हैं, निश्चित तौर पर आप सभी के लिए जीवन पर्यंत उपयोगी होंगे। बहुत सी सीख भी मिली है।